जानते ही हैं कि संतुलित भोजन वह हो है जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सारे मिनरल हो, है ना। अगर एक की कमी है या एक से अधिक की कमी है तो आपको पता है कुपोषण हो जाता है। इसलिए संतुलित जो भोजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कुछ पार्ट आप छोड़ दें तो ये आपके लिए बहुत आत्मघाती हो सकता है। दोस्तों, कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो आपकी समझ में नहीं आते हैं, तो आप उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। या आपको ये लगता है, जैसे मान लो कि जिस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं उसमें प्राचीन भारत के सवाल 1 या 2 पूछे जाते हैं, मध्यकाल के 1-2 पूछे जाते हैं, नेशनल मूवमेंट के 10 सवाल होते हैं। तो उस संबंध में आप ये रखो कि भाई जो ध्यान देना है ना, ज़्यादा ध्यान देना, 90% जो ध्यान है वो आप राष्ट्रीय आंदोलन पे दो। राष्ट्रीय आंदोलन पे आप पकड़ बनाओगे तो कोशिश ये करो कि वहाँ पे 10 में से 8 सवाल या 9 सवाल सही कर सको। तो उसके लिए स्पेक्ट्रम जो गाइड है वो अच्छे तरीके से पढ़ो। लेकिन ये जो प्राचीन काल और जो मध्यकाल के जो सवाल हैं, ये 1-1, 2-2 पूछे जाते हैं ना, तो इसको इग्नोर मत करो। इग्नोर करने का मतलब बिल्कुल यूँ मत छोड़ो। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि नहीं कम पढ़ने की जरूरत है, तो लुसेंट गाइड के जो 100 पेज दे रखे वो प्राचीन काल और मध्यकाल के लिए पढ़ लो। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल ही पूछे जाएंगे। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, किसी का बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, जनरली ऐसा होता आया है ना। कोई शिक्षक है बनाने बैठे तो उसको तो ऐसे कोई निर्देश है नहीं कि राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल ज़्यादा बनाने हैं, प्राचीन काल और मध्यकाल है उसको इग्नोर करना है। तो इस स्थिति के अंदर तैयार रहें, क्योंकि ये जो सिनेरियो है कभी भी चेंज हो सकता है ना। हालांकि चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी क्या पता। तो इसलिए आप कोशिश ये करो कि किसी भी टॉपिक को, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, भूगोल हो, उसको इग्नोर ना करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों, जो पढ़े ना आप, मान लो तो नोट्स बना करके पढ़ो। मैं एक ही वर्ड बार बार कहता हूँ, है ना। कारण क्या होता है कि ज्ञान बिखरा हुआ होता है। जैसे मैं एग्जाम के टाइम में तैयारी करता था ना, तो बहुत सारी बुक्स पढ़ लेता था। अब जब परीक्षा नज़दीक है, मान लो परसों परीक्षा है, तो उस समय क्या पढ़ें, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था। फिर उस समय मार्केट से नई किताब लेके आ जाते और उसमें लगता हमें तो कुछ नहीं आ रहा है, तो उससे मानसिक तनाव होता है। परीक्षा में हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। नहीं तो एक ही किताब पढ़ी हमने, है ना। तो मैं किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए ब्रह्म वाक्य है मेरा, और मेरी सलाह है बड़े भाई की तरह। मेरा ये मानना है कि पुस्तकें जो भी पढ़ो आप तय कर लीजिए बिल्कुल। बार बार किसी के कहने पे हवा के झोंके की तरह आपको बहना नहीं है। मैं कहूँ साहब ये किताब खरीद लो तो ये खरीद ली, किसी और ने कहा वो किताब खरीद ली। उसमें 2 दिन 4 दिन समय लगे, लेकिन किताब की प्राथमिकताएँ तय करके कि साहब अब मुझे तो यही किताबें पढ़नी है। और दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, किताबों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं। डी बासु की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन वापस वही बात, एम लक्ष्मीकांत में भी वही चीज़ें हैं। और किसी प्रकाशक की पुस्तक देखोगे तो 19-20 का अंतर होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ सब जगह एक जैसी मिलेगी। अब मैं बहुत से कैंडिडेट से मिलता हूँ, वो कहते हैं साहब मैंने लुसेंट गाइड खरीदी। लुसेंट जो गाइड है ना, उसमें तो साइंस की ब्रांच है, सोई दे रखी है ना, आविष्कारक कम दे रखे हैं। उस किताब में तो 500 साइंस की ब्रांच दे रखी है। तो मैंने कहा साइंस की ब्रांच 100 ही याद नहीं होगी, 500 पढ़ने से क्या हो जाएगा। सिर्फ पढ़ने से थोड़ी होता, चीज़ें याद भी तो होनी चाहिए ना। तो जैसे मान लो जो आपको जो लग रहा है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो और आपके समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है इतने फैक्ट याद नहीं कर पाएंगे, तो आप मत पढ़ो। जैसे मान लो आप कोई किताब पढ़ रहे हो, उसमें साइंस की 1000 ब्रांचेज दे दी। सपोज करो आपने बड़े लेवल की कोई किताब उठा लिया, आपको तो नहीं साहब ये किताब तो पीएमटी के लिए काम आती है और इसमें साइंस की ब्रांच भी दे रखी है, कोशिका पे इसने 20 पेज दे रखे। अरे भाई, कोशिका के जो 20 पेज दे रखे हैं वो आपके काम के नहीं है, वो तो जिनको डॉक्टर बनना उनके काम के लिए है। आपके लिए तो इतना ही है, कोशिका है क्या, खोज किसने की, कोशिका के प्रमुख अंग क्या है, कोशिका के जो प्रमुख अंग है उनके कार्य क्या है ना, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर क्या है। इस तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल वो आपसे पूछी जाएगी। और दूसरी बात मैं तो कहता हूँ, मान लो आपने पीएमटी की जो किताब थी साइंस के लिए पढ़ भी ली, लेकिन परीक्षा में फिर सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर 2 या 4 सवाल जो टफ होंगे ना, वो ऐसे होंगे कि कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और आपने अगर पढ़ भी रखा है, क्योंकि गहराई है नहीं विषय पर, आपकी पकड़ होगी नहीं उतनी, क्योंकि आप आर्ट्स के कैंडिडेट हैं और आप ये सोचो कि साइंस पे बहुत अच्छी पकड़ बना लूँ, तो बहुत अच्छी पकड़ पे जोर मत दो। बेसिक जो चीज़ें हैं जो पिछले सालों के अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, जिस तरीके का ट्रेंड है उसी ट्रेंड पे तैयारी करो। दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान अपना मनोबल नहीं गिरने दें। और जिस दिन आपको ये लग गया कि आपको कुछ नहीं आता, सच में उस दिन आपकी हार हो गई, है ना। आप औरों से तुलना मत करें। आपको ये लगता होगा साहब उनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझे तो कुछ नहीं आता। दोस्तों, वापस वही कहूँगा, रोम एक दिन में नहीं बनता। आप अपनी जो तैयारी है खुद से मुकाबला कीजिए, औरों से मुकाबला आपका है ही नहीं। ठीक है, आप उठो,
आप ये सोच लीजिए सारी जो दुनिया है ना उससे कोई लेन देन नहीं। आप यहाँ बैठे हो इस कमरे के अंदर, सिलेबस आपके सामने है, पिछले सालों के पेपर आपके सामने हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा आपके लिए आपके मोबाइल पे उपलब्ध है। हालांकि मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया को भी अवॉइड करो, जब ज़रूरत लगे तभी आप देखो, ठीक है। तो जो चीज़, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, सपोज कि एक छोटा सा टॉपिक है ना, कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखा गाइड के अंदर जो मिल गया, ठीक है, और आपको लग रहा है नहीं, आप रात को सो रहे हो आपको, ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं 10 मिनट आज मैं मोबाइल देखता हूँ, तो मोबाइल पे गूगल पे आप देख लो भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदी के अंदर, या विकीपीडिया लिख दो, या भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिंदी, तो वो चीज़ जो आई ना बिल्कुल उसमें पहले नंबर पर जो आर्टिकल आए उसको पढ़ लो, ठीक है। तो कहने का मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आत्मदीपो भाव, खुद की खुद मदद करो, और कोई मदद करने वाला जरूरी नहीं है, और है भी नहीं कोई करने वाला। और कोई ये कहे साहब कोचिंगों में भलाई है, कोई कहता है कि साहब ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने में भलाई है, दोस्तों भलाई कहीं नहीं है। भलाई है खुद मूल्यांकन करो, आप खुद पता करो कमजोरियाँ क्या है, आपकी विशेषताएं क्या है, आपके कोर पॉइंट कौन कौन से हैं, कहाँ आपको अभी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। जैसे आपकी हिस्ट्री पे ऑलरेडी पकड़ अच्छी है तो हिस्ट्री को एक बार आप कम पढ़ो, जो कमज़ोर पॉइंट है जो पहले तैयार करो। आपको लग रहा है कि साहब आपने कभी भूगोल नहीं पढ़ा, बाकी सब चीज़ें पढ़ रखी, तो पहले भूगोल को तैयार करो, है ना। भूगोल पे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मैप पर विशेष ध्यान दें, और आनंद में पढ़ोगे ना तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और तनाव के अंदर पढ़ोगे, कल एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा साहब मैंने बहुत मेहनत की है ना, और इतने सालों से लगा हुआ हूँ, सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम में मेरे इतने नंबर थे, बीच में कोई कैजुअलिटी हो गई उसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कर्म के सिद्धांत है ना हमेशा फलित होते हैं, और जो किया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, किसी न किसी रूप में लौट करके आएगा। इसलिए हिम्मत जो है वो रखें, और आशा का जो दामन है वो ना छोड़ें। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जोश ज़रूरी है तैयारी के दौरान, ठीक है। और ये जो माइंड है, ये जो चित्त है, इसकी स्थिरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई से भी इम्पोर्टेंट है तनाव नहीं लेना, आनंद के अंदर, खेल के अंदर पढ़ना, बिना चिंता किए पढ़ना, और आशावादी दृष्टिकोण के साथ के अंदर क्या नहीं कल मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, आज 5 मिनट और बढ़ाता हूँ। खुद से बातें करो, खुद से सवाल करो, खुद को जवाब दो, जवाब लोगों को नहीं देने, खुद ही सवाल करो कि हाँ भाई मैंने आज पढ़ाई की, जी पढ़ाई अच्छी की। मेरे गांव में एक थे कवि थे, वो कहते ले भाई आज भगवान की माला कम फेरी है, कल ज़्यादा फेरेंगे। तो इस तरीके से खुद से सवाल करो दोस्तों। बाकी क्या कहूँ, आप खुद बहुत समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।